इस वीडियो के बाद आप डॉम को एक्सप्लेन कर पाएंगे। डॉम को यूज करके HTML एलिमेंट्स को एक्सेस कर पाएंगे। इस मॉड्यूल के फर्स्ट टॉपिक में हमने ब्रीफली जावास्क्रिप्ट के यूजेस डिस्कस किए थे, जैसे हम वेबसाइट को और इंटरेक्टिव बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट को फ्रंट एंड पर कैसे यूज करते हैं। इन दिस वीडियो लेट अस डाइव डीपर टू अंडरस्टैंड जावास्क्रिप्ट एज अ क्लाइंट साइड लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट, जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है, एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जिसका मतलब है कि ये वेब पेज लोड होने के बाद यूजर्स के ब्राउजर पर एग्जीक्यूट होती है। और इस वजह से इसके दो स्पेशल फीचर्स हैं। पहला, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम बहुत सारे यूजर एक्शंस को जावास्क्रिप्ट इवेंट्स के फॉर्म में कैप्चर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम किसी वेबसाइट को देखते हैं और हम क्लिक या हवर करते हैं या फिर कीबोर्ड से की को प्रेस करते हैं, तो जावास्क्रिप्ट इस इंटरेक्शन को कैप्चर करती है। दूसरा, जावास्क्रिप्ट को यूज करके हम वेब पेज के एग्जिस्टिंग HTML एलिमेंट्स में चेंजेस कर सकते हैं, इवन आफ्टर दे हैव बीन रेंडर्ड बाय द ब्राउजर। ये चेंजेस किसी भी यूजर इंटरेक्शन की वजह से हो सकते हैं, जैसे क्लिक, हवर या फिर कीबोर्ड की कोई की प्रेस करने से। देयरफॉर ये जावास्क्रिप्ट को हाईली इंटरेक्टिव वेब पेजेस क्रिएट करने की पावर देता है, जिसका मतलब है कि जब भी यूजर कुछ करता है तो स्क्रीन पर कुछ चेंज हो जाता है। चलिए देखते हैं कि हम जावास्क्रिप्ट इवेंट्स को कैसे कैप्चर करते हैं। पर उससे पहले हमें यह समझना होगा कि जावास्क्रिप्ट वेब पेज के HTML एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करती है। हम वेब पेज के HTML एलिमेंट्स को DOM यूज करके एक्सेस कर सकते हैं। DOM स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस है जो हमें वेब पेज के HTML एलिमेंट्स को जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में एक्सेस करने में हेल्प करता है। जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट नाम का प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें कुछ प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज और मेथड्स होते हैं। इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट और इसके मेथड्स को यूज करके हम वेब पेज के किसी भी HTML एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए इसे इन कोड स्निपेट्स की हेल्प से समझते हैं। आपको पता है कि जब भी हम जावास्क्रिप्ट कोड को लिखते हैं, एसेंशियली दो फाइल्स होती हैं जिस पर हम कोड्स को लिखते हैं। एक होती है HTML फाइल और दूसरी होती है जावास्क्रिप्ट फाइल, जो HTML फाइल में स्क्रिप्ट टैग्स के अंदर इंक्लूडेड होती है। तो यहाँ पर हमारे पास एक कोड स्निपेट है जिसे जावास्क्रिप्ट फाइल में इंक्लूड करना इंपॉर्टेंट है, और हमारे पास ये HTML कोड है जिसे HTML फाइल में इंक्लूड करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है, और इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में गेट एलिमेंट बाय आईडी नाम का एक ऑब्जेक्ट है। इस मेथड नेम में यूज किए गए कैपिटल लेटर्स को ध्यान से देखिए। नाउ दिस मेथड टेक्स अ स्ट्रिंग दैट डिनोट्स द आईडी एट्रीब्यूट ऑफ एनी HTML एलिमेंट। इसका मतलब है कि इस केस में गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड उस HTML एलिमेंट को रिटर्न करेगा जिसका आईडी एट्रीब्यूट इज सेट एज ABC। आपको पता है कि जब भी हम किसी HTML एलिमेंट को आईडी एट्रीब्यूट असाइन करते हैं, तो हमें पता होता है कि वेब पेज पर एक से ज्यादा इस टाइप का HTML एलिमेंट और नहीं है, अदरवाइज हमने क्लास एट्रीब्यूट को यूज किया होता। इसका मतलब है कि गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड सिर्फ एक ही एलिमेंट को रिटर्न करेगा, बट ये मेथड HTML एलिमेंट को एक दूसरे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिटर्न करता है, जिसका टाइप नोड होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नोड ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो डोंट वरी, लेट मी एक्सप्लेन इट फर्स्ट। हम ऑलरेडी एरे टाइप ऑब्जेक्ट्स और स्ट्रिंग टाइप ऑब्जेक्ट्स को देख चुके हैं, और हमें पता है कि इन ऑब्जेक्ट्स की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज और मेथड्स होते हैं। सिमिलरली हमारे पास नोड टाइप ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज और मेथड्स होते हैं। नोट करिए कि हम इस ऑब्जेक्ट को एक्सप्लिसिटली क्रिएट नहीं करते हैं। दे आर रिटर्न्ड बाय अ फंक्शन, जो हमारे केस में गेट एलिमेंट बाय आईडी है। नोड ऑब्जेक्ट हमेशा एक स्पेसिफिक HTML एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर EL एक नोड टाइप का जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है जो पैराग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है विद ID इक्वल टू ABC। इस नोड ऑब्जेक्ट में कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज और मेथड्स होते हैं। हम थोड़ी देर में उन प्रॉपर्टीज और मेथड्स के बारे में बात करेंगे जो EL या फिर किसी और नोड ऑब्जेक्ट में होते हैं। पर उससे पहले चलिए कुछ और मेथड्स को देखते हैं जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में होते हैं।
पहला है गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। चलिए इसे अच्छे से समझने के लिए इसके HTML और JS कोड को भी देखते हैं। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी के अलावा इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में एक और मेथड होता है विच इज गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। अगेन कैपिटल लेटर्स को नोट करिए और नाम में एलिमेंट के बाद S को नोट करिए। आप कुछ देर में समझ जाएंगे कि हम एलिमेंट्स में S क्यों यूज करते हैं। दिस मेथड टेक्स अ स्ट्रिंग जो HTML एलिमेंट्स के क्लास एट्रीब्यूट को डिनोट करती है। तो इस केस में गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम मेथड वो सारे HTML एलिमेंट्स को रिटर्न करेगा जिनका क्लास एट्रीब्यूट XYZ सेट होगा। सिंस वेब पेज पर सेम क्लास एट्रीब्यूट के एक से ज्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम मेथड हमेशा एलिमेंट्स के एरे को रिटर्न करेगा। हेंस द S इन एलिमेंट्स। इवन इफ डिफाइंड क्लास नेम का बस एक ही एलिमेंट है, फिर भी ये मेथड एरे को रिटर्न करेगा, पर उस केस में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। और इस एरे के सारे एलिमेंट्स नोड टाइप के जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे, रिप्रेजेंटिंग ईच एलिमेंट इन द वेब पेज दैट मैचेस द गिवन क्लास नेम। इस केस में ELS एक एरे है जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक H1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक P को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये दो एलिमेंट्स हैं जिनका क्लास नेम XYZ है। चलिए अब नेक्स्ट मेथड पर चलते हैं जो है गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। ये मेथड स्ट्रिंग को लेता है जो टैग नेम को डिनोट करती है। इस केस में गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम मेथड सारे P एलिमेंट्स या पैराग्राफ एलिमेंट्स को रिटर्न करेगा। अगर हमारे HTML में ये एलिमेंट्स हैं तो हम इसे कोई भी टैग नेम दे सकते हैं, जैसे A, H1 या div एज अ स्ट्रिंग। गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम मेथड भी एरे को रिटर्न करेगा और इस एरे के सारे एलिमेंट्स जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनका टाइप नोड होगा। लास्टली हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग मेथड है क्वेरी सिलेक्टर ऑल। ये मेथड स्ट्रिंग को लेता है जो CSS सिलेक्टर को डिनोट करती है। इस केस में क्वेरी सिलेक्टर ऑल मेथड सारे HTML एलिमेंट्स को रिटर्न करेगा जो CSS सिलेक्टर डॉट XYZ को मैच करेंगे, मीनिंग हैविंग द क्लास एट्रीब्यूट सेट एज XYZ। यहाँ पर हमें CSS सिलेक्टर को वैसे ही लिखना होगा जैसे हम अपने CSS में लिखते हैं। डॉट XYZ में आप डॉट को नोटिस करिए। और हम कोई भी CSS सिलेक्टर को यूज कर सकते हैं, जैसे div ग्रेटर देन P, div A, etc। क्वेरी सिलेक्टर ऑल मेथड भी एरे को रिटर्न करता है और इस एरे के सारे एलिमेंट्स जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनका टाइप नोड होगा। तो इस वीडियो में हमने ये पढ़ा कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स और प्रॉपर्टीज होती हैं। मेथड्स को हम ऑलरेडी डिटेल में कवर कर चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करेंगे।